किसी के दबाव में आकर के मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि इसका इनॉग्रेशन नहीं करना। और 28 तारीख को मेरे पास रात को आता है कि भाई इसको अभी रोक दो, यहाँ हमें अभी हमारे ऊपर दबाव है और अभी हम कुछ इसका फैसला नहीं ले सकते हैं। क्या आज है जो हमारे जब मीठे पानी की बात हो रही है, हमने इतना इंतजार कर लिया, उसके बाद में हमारी स्वीकृति हुई और आज पूरा कोटली का बच्चा पानी के लिए प्यासा मर रहा है और मैनेजमेंट है जो उसको काम को बंद कर रही है। पर हमारे सामने भोजन की थाली रख के वापस खींच ली। क्या हम ऐसे ही है क्या? यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूर्व में पाइपलाइन फुड़वा कर राजनेता भग गए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंक की गलती है, नंबर 1। जमीन हमारी खराब हो रही है, कुएं हमारे खराब हो गए, पूरा पानी हमारा खराब हो गया। मेरे कुएं का पानी मैं अभी ये आपके बुलाओ आप हिंदुस्तान जिंक वालों को, मेरे कुएं का पानी इनको मैं पिलाऊंगा, अभी एक घूंट भर के बता दे। जब उनको पता लगा कि यहाँ पानी कितनी किल्लत है तो उन्होंने बागीरी से नहीं चिक्कलवास पे आरओ प्लांट लगाकर वहाँ से यहाँ 6 पंचायतें मतलब 40 गाँव को चिक्कलवास से पानी पिलाने का काम माननीय सीपी जोशी साहब ने किया है। हम ये जानना चाहते हैं कोटली काबरा का दुश्मन कौन है। अपने रेल कोटड़ी राष्ट्रपति जनसभा आता है और 2003 से अगर आप देखें तो भाजपा का विधायकी है। तो क्या मैंने लास्ट टाइम बोला था, क्या मैंने कहा उनका कर्तव्य नहीं था क्या कि पानी पिलावे, चिकलवास से पिलावे, बागीरी से पिलावे। बागीरी का पानी भीमदेव अपने इधर कुंभलगढ़ साइड में गया तो पानी इधर नहीं आ सकता था क्या? इनॉग्रेशन है तो आप सीपी साहब छोड़ो, हम तो अनिल अग्रवाल से कराओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये नाम चाहिए। कोई नहीं सुनता है, सारे नेता आ चुके, सब आ चुके सर। हमारे जमीन खराब होगी सर, पानी खराब हो गया सर, हमारा पानी नहीं। तो ये सारे मजदूर के नेता सब हमारे साथ खड़े हैं और कहा है कि आप अपने हक के और अधिकारों के लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार। जब रेल मगरा दरीबा क्षेत्र का जिक्र आता है तो जिक्र आता है हिंदुस्तान जिंक की माइंस का, और अमूमन अलग अलग बातों से ये जिंक की माइंसें सुर्खियों में रहती है, मगर आज यहाँ सुबह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये जो विषय हालांकि आपने अगर गत कुछ 2-3 दिन कहीं सुने हो तो आपको पता होगा कि पानी से जुड़ी जो समस्या है उनसे सीधा सीधा ये विषय जुड़ा हुआ है। उस विषय को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर अभी हम खड़े हैं आरडी माइंस के मुहाने पर। इसी गेट पर यहाँ सभी लोग जमा हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको इस क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई देंगे और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ है। थोड़ा सा मैं आपको गेट दिखाने की कोशिश करूँगा। गेट है, गेट के इस आगे की तरफ तमाम लोग जुटे हुए हैं और सुबह से यहाँ पर ये हंगामा चल रहा है। जो विषय है वो आप तक पहुँचाता हूँ, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तमाम कांग्रेस के नेता है, क्या मामला है, किस मामले को लेकर विरोध है? हमारा ये कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर पेयजल की समस्या थी। हमारे जननायक सीपी साहब ने हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर है जो बागेरी और चिकलवास से योजना बना दी, लेकिन हमारे कोटली काबरा ये बाकी रह गए और वो इसे जुड़ नहीं पाए। और इधर जो हमारा टेलिंग डैम है, वो टेलिंग डैम का पूरा पानी है जो काबरा कोटली होकर के निकलता है, उससे पूरे खेत और पानी सब खराब हो गए। और जब इस समस्या से लिए गाँवों ने और प्रधान साहब ने सब माननीय सीपी साहब से बात की तो मैनेजमेंट से 9 करोड़ रुपये पास करके उसकी स्वीकृति कराई। उसकी स्वीकृति के बाद किसी के दबाव में आकर के मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि इसका इनॉग्रेशन नहीं करना। हम ये जानना चाहते हैं कोटली काबरा का दुश्मन कौन है, किसके दबाव में आकर के मैनेजमेंट ने ये है जो हमारी स्वीकृति रोकी है, और कौन है जो मतलब वो है जो काबरा कोटली को पानी नहीं पिलाने देना चाहता है। समूचा क्षेत्र जब मीठे पानी की आवाज़ कर रहा है और जब हम बागेरी और चिकलवास से पानी ला रहे हैं और यह काबरा कोटली हमारा है जो भाई और हमारे वंचित रह गए, और वो है जो माइंस की ड्यूटी बनती है उनके टेलिंग डैम के हिसाब से हमारे कोटली और काबरा है जो मतलब का पूरा पानी खराब हुआ है। तो ऐसे समय में जब है जो लोगों के है जो पास में 7 दिन ये मैनेजमेंट है जो पानी नहीं पी सकती वहाँ का, और ये आदमी जिस आदमी ने हमारा ये रुकवाया है हम उसका नाम जानना चाहते हैं कि कौन है। रुकवाने की बात कर रहे हो, ये काम रुकवाया है या इनॉग्रेशन जो सीपी साहब के हाथों से होना था वो रुकवाया है? हमारे तो जब हमारे को मना कर दिया कि आप इसका इनॉग्रेशन नहीं करना है तो हम यही मानेंगे कि हमारा काम रुक गया, और क्योंकि काम रुक गया है और है जो मतलब वो नहीं हुआ है तो यही है कि पूरे एरिया में क्षेत्र में एकदम आक्रोश फैल गया कि आज है जो हमारे जब मीठे पानी की बात हो रही है, हमने इतना इंतजार कर लिया, उसके बाद में हमारी स्वीकृति हुई और आज पूरा कोटली का बच्चा पानी के लिए प्यासा मर रहा है और मैनेजमेंट है जो उसको काम को बंद कर रही है। पर जहाँ तक मेरे को जानकारी है, सुनने में आ रहा है काम तो चल रहा है, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है।
बिना इनोग्रेशन के कभी काम चालू होता है क्या? सुनने में आ रहा है कि काम कहाँ चल रहा है? काम का बता रहे हैं कि काम चल रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक खींचतान हो गई है। भाजपा वाले चाह रहे थे हमारे नेता इनोग्रेशन करे, कांग्रेस वाले चाह रहे थे हमारे नेता इनोग्रेशन करे। उसके बीच में जनता की जो विषय हैं कहीं ना कहीं लटक गए, उलझ गए, और इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके लिए पानी पीना है, सबके लिए है, ठीक है। हमने इतनी मुश्किल से सीपी जोशी साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर हमने ये काम यहाँ कराया। तो सीपी जोशी साहब तो नो डाउट उन्होंने को योगदान रहा, तभी तो मैनेजमेंट ने पानी दिया। बाकी इससे पहले कभी मैनेजमेंट ने पानी दिया क्या? नहीं दिया। तो पर मेरे पास जब 27 तारीख को ऑर्डर हुआ पानी पिलाने का, और 28 तारीख को मेरे पास रात को आता है कि भाई इसको अभी रोक दो, यहाँ हमें अभी हमारे ऊपर दबाव है और अभी हम कुछ इसका फैसला नहीं ले सकते। तो मैंने कहा यार, रोक दो मतलब समझा नहीं मैं, रोक दो मतलब क्या कैंसिल है क्या वैसे ही मानो कैंसिल है? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हम बात करेंगे। पर ये जो विषय पूरा निकल कर आ रहा है उसमें अब ये जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें भी जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि हम चाहते हैं कि वो उस व्यक्ति का नाम बताया जाए जिसने ये रुकवाया है। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भैया काम कब शुरू होगा, काम लोगों को पानी पीने को कब मिलेगा? प्राथमिकता तो सबसे पहले ये है कि किसके दबाव में वो रुकाया भाई। जो भाई जो इतनी बड़ी मेहनत करके सीपी साहब ने इतना लोड लेकर हिंदुस्तान जी को, तो आज इतना चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी में उसकी बात नहीं करता, नेता कितने ही आए, पर उसने कोटी काबरा के पानी के लिए नहीं सोचा। पूर्व में यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूर्व में पाइपलाइन फुड़वा कर राजनेता भग गए, फिर बालू सिंह जी कानावत ने वो गांव को सुनेगढ़ा को मुकदमों से बचाया, ठीक है, उसमें पूरा सपोर्ट रहा, तो वो गांव बचा उनकी वजह से। तो इसीलिए क्या है कि हमने फिर सीपी साहब से निवेदन किया, मैंने कहा कम से कम ये सब करा के हमें पानी की अति आवश्यकता है। सब कुछ पास करा कर सब कुछ किया, और एंड मौके पर इतने बड़े नेता के सामने अगर इनोग्रेशन करने आ रहा है और उनको मना कर दे तो हम क्या माने? ये आप बता रहे हैं, मेरे को ये बताओ, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि विषय अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक खींचतान हो गई है। भाजपा वाले चाह रहे हम इनोग्रेशन करें, कांग्रेस वाले चाह रहे थे हम इनोग्रेशन करें, तो इस बीच में कहीं ना कहीं जनता का मुद्दा मेरे को लग रहा है अब फंस चुका है। ऐसा है साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंक की गलती है, नंबर 1। इन्होंने पहले हमारे को क्यों बोला, टेंडर क्यों निकाला? अगर इनके इसी खींचतान थी तो इनको टेंडर नहीं निकालना चाहिए। हमारे सामने भोजन की थाली रख के वापस खींच ली। क्या हम ऐसे ही है क्या? ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, कुएं हमारे ख़राब हो गए, पूरा पानी हमारा ख़राब हो गया। मेरे कुएं का पानी मैं अभी ये आपके बुलाओ आप हिंदुस्तान जिंक वालों को, मेरे कुएं का पानी इनको मैं पिलाऊंगा, अभी एक घूंट भर के बता दे, इतना पानी ख़राब हो गया। हमारी ज़मीन टोटल उसर हो गई और हमारे को पीने के लिए पानी नहीं। जमीन तो उसर बीजेपी की भी हुई, कांग्रेस की भी हुई ना, सबकी हुई। वो तो जमीन पानी ने तो देखा नहीं होगा कि ये भाजपा का खेत है, कांग्रेस खेत है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि क्यों ना राजनीतिक लोग एक साथ बैठकर इस मामले का निस्तारण करें। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं आया था तब राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी धरने पे थी वो टेलिंग डैम वाले मामले पर। आज मैं आया हूँ तो पानी के मुद्दे पर कांग्रेस है। ये अलग अलग धरने और आक्रोश चल रहा है, क्यों ना एक मंच पर बैठकर जनता के हक की बात। एक चीज़ है, गोटड़ी ग्राम पंचायत को इतना नुकसान है इस डैम से, वहाँ पानी निकलता है, हमारा फूटिया तालाब है उसमें जाता है, उससे निकल के हमारे तलाई में आता है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात समझ गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हो समस्या है, बीजेपी वाले भी थोड़े दिन पहले यहीं इसी गेट पर धरने बैठे के समस्या है, तो अगर सबको जनता की इतनी चिंता है तो फिर सब एक साथ बैठ के जनता की समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं? एक मिनट मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजसमंद विधानसभा अपना रेल कोटड़ी राजसमंद विधानसभा आता है, और 2003 से अगर आप देखें तो भाजपा का विधायकी है। तो क्या मैंने लास्ट टाइम बोला था, क्या मैंने कहा उनका कर्तव्य नहीं था क्या कि पानी पिलावे, चिकलवास से पिलावे, बागेरी से पिलावे? बागेरी का पानी भीमदेव अपने इधर कुंभलगढ़ साइड में गया तो पानी इधर नहीं आ सकता था क्या? आ सकता था ना, पीएचडी मंत्री तो वो नहीं आया ना। तो हम कह रहे हैं कि हमारे नेता ने संघर्ष किया, हमारे नेता ने हिंदुस्तान जी को दबाया, पानी लाने का कार्य किया, तो क्या गलत किया? ये कार्य उनको करना चाहिए था ना, हमारे नेता ने किया। हमारे नेता ने किया तो इनको इतनी क्यों पच रही है? अब एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराया, हम ये नहीं कह रहे, हम आप यही कह रहे हो। मैं आपको और बता दूं, आप लोगों में से किसी ने नाम नहीं लिया खुल के, मगर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इनोग्रेशन का मामला है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोपी है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें ऐसा समाधान चाहिए, ऐसा समाधान चाहिए, पानी पर्याप्त पानी मिले, हमें वो चाहिए। और इनोग्रेशन है तो आप सीपी साहब छोड़ो, हम तो अनिल अग्रवाल से कराओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये नाम चाहिए, क्षेत्र के लिए पानी चाहिए। पानी चाहिए। कौन कौन लोग हैं आज बैठे हुए धरने पर और ये आगे की क्या स्थितियाँ रहने वाली है?
सर यहाँ ये जो आप जिस ढंग से कह रहे हो ये भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है। कोटली के अंदर पानी पिएगा और काबरा के अंदर पानी पिएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी पिए, कांग्रेस भी पिए। ये काम का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हमारे जन नेता ने वहाँ के लिए व्यवस्था की, वहाँ भाजपा के लिए भी की, कांग्रेस के लिए की। हम कांग्रेस भाजपा की बात कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कोटली काबरा के लिए है जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो क्यों फेल हुई। हमारे को है जो मतलब कोटली काबरा के लिए पानी चाहिए, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है। हर बच्चा पानी पीना चाहता है और उस पानी की व्यवस्था के लिए हम सब बैठे हैं। पानी वैसे जहाँ तक मेरे को जानकारी इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, लंबे समय से इस क्षेत्र की बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आपको लगता है कि अब ये जो अलग अलग आक्रोश विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इससे अब थोड़ी स्थितियाँ जनप्रतिनिधि थोड़े गंभीर होंगे? मैं बताता हूँ, इस पॉइंट में बोलता हूँ। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि सीपी साहब रेल मंगरा से सिर्फ एक बार विधायक रहे अभी 2018 में। 2008 में हार के गए थे, 2018 में यहाँ से एमएलए बने। जब वो इस एरिया के अंदर आए, रेल मंगरा की 14 पंचायतें नादौरा के अंदर आती है, इस एरिया में आए वोट मांगने से पाए। जब उनको पता लगा कि यहाँ पानी की इतनी किल्लत है तो उन्होंने बागीरी से नहीं, चिकलवास पे आरओ प्लांट लगाकर वहाँ से यहाँ 6 पंचायतें मतलब 40 गाँव को चिकलवास से पानी पिलाने का काम माननीय सीपी जोशी साहब ने किया है। ठीक है, उन्होंने अपना विधायक के रूप में उन्होंने अपना धर्म निभाया। पंचायत समिति बनी, मुझे प्रधान बनने का अवसर मिला तो मैंने कहा सर वो वहाँ का और टेंडर वगैरह सब सेंक्शन हो गए। प्रयास किया उसमें से कर पाया, पर पानी एलोकेशन जो प्लानिंग थी उससे हो सका। आप कनेक्शन कर दो, अगर पानी नहीं होगा तो पहुँचेगा कैसे? पर पानी का मुद्दा यहाँ चल रहा है लगातार और लोग भी जमा हुए हैं। मेरे हिसाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आक्रोश लोगों का जमा रहे। मैं प्रधान साहब से ये जरूर जानना चाहूँगा कौन कौन लोग यहाँ आए हुए हैं और आज के यहाँ के मैनेजमेंट की क्या स्थिति रहेगी, संचालन की क्या स्थिति रहेगी? अब मैनेजमेंट तो आके बात कर, हम तो बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। नहीं, लेबर अंदर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सारे लेबर हमारे साथ खड़ी है, सारे लेबर भी चाह रही है कि भैया जिस तरीके से जो आज की तारीख के अंदर ये जो गाँव जो दूषित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको निजात बनाना चाहिए। सारे ही मजदूर के नेता सब हमारे साथ खड़े हैं और कहा है कि आप अपने हक के और अधिकारों के लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये देखिए, आप थोड़ा से और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। नाम है आप? रतन है साहब। किस तरह आया आज अटैक? पानी के वास्ते आए सर। कई मामलों का ये पूरा पानी खराब हो गया साहब हमारा। तो फिर अब क्या करना चाह रहे हो आप? अब हिंदुस्तान जी से हम मांग यही कर रहे हैं साहब, पानी चाहिए मेरे को। अच्छा, बीच में इन्होंने कहा था कि हम करेंगे और कुछ समझौते भी हुए थे। समझौता हुआ है, कहाँ हुआ है साहब समझौता? हुआ नहीं कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हो? क्वालिटी से। क्या मामला है पूरा आज? मामला साहब वो पाने वाले ही है। अच्छा, आपको पूरा विषय ध्यान है या नेताओं ने कहा कि चलना है तो चल आगे? नहीं, पूरा पता है। पूरा पता है? हाँ। पानी की समस्या इस बार चुनाव में कितनी बड़ी गंभीर समस्या निकल कर आ रही है? चुनाव से कोई लेना नहीं साहब। पर अब आगे वाले चुनाव में तो आप जो भी नेता आएगा उसको कहोगे ना हमारे पानी की व्यवस्था करें। हमारे आदित्य प्रसाद सिंह चौहान प्रधान साहब है, वो हम कोई पानी नहीं पिला सुनता देंगे। सर हमारा, कोई नहीं सुनता है। सारे नेता आ चुके हैं, सब आ चुके सर। हमारे जमीन खराब होगी सर, पानी खराब हो गया सर। हमारा पानी नहीं। तो ये देखिए, आप थोड़ा सा और भी लोगों से बात करेंगे तो मगर ये आज यहाँ की जो ये पूरी स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर लगातार वो जो पानी का मुद्दा है जिसमें इनॉग्रेशन को लेकर अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है पहले स्वीकृति दी गई थी, फिर रोक दिया गया है। राजनीति की तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा है, खुलकर नहीं बोला जा रहा है मगर दबी जुबान में राजनीति की तरफ इशारा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि विवाद कहाँ जाकर थमता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।